औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। नाराज़गी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, गलत फहमियाँ पैदा होना या कभी कभार कोई ऐसी बात तलख़ लग जाती है जिससे नाराज़गी हो जाती है। और नाराज़गी हमेशा वहीं होती है जहाँ मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत के तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे बहन भाई, माँ बाप बच्चों के साथ कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ हो जाते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हो जाते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो किसी से मोहब्बत करता है, औरत हो या मर्द हो, वहाँ पे नाराज़गी हो जाती है। कुछ मर्द आपस में जिनकी दोस्ती ऐसी होती है जो मोहब्बत के दर्जे की होती है, कुछ औरतों में ऐसी दोस्ती होती है जो मोहब्बत के दर्जे की होती है। तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना या नाराज़गी हो जाना, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के 5 वक़्त की नमाज के साथ पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप किसी भी ख़ास इंसान के लिए जिससे आप नाराज़ हों या वो आपसे नाराज़ हो, उसकी नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हो, तो ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल बताने से पहले जो मेरे बहन भाई इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो साथ घंटी वाला आइकन आएगा उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा जो लोग किसी काम के लिए रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 0302450815, वो रब्ता कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन जायज़ काम के लिए। कोई नक्श बनवाना हो, कोई अमल चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई तफसील से बात करनी है तो व्हाट्सअप पर टाइम ले लें, कॉल पे बात हो सकती है। एक टाइम शेड्यूल मैंने नया बनाया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी में और भी मसरूफ़ियत हैं, तो मैंने उधर भी टाइम देना होता है, तो इस काम में भी मुझे टाइम देना होता है। तो कोशिश तो यही होती है कि रोज़ाना बेस पे कोई ऐसा शख्स ना हो जिसको रिप्लाई ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं, उनके लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ उनसे। लेकिन ये है कि अगर आपने रूटीन में आम दिनों में बात करनी हो तो शाम इशा की नमाज़ के बाद आप पहले मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम इशा की नमाज़ के बाद बन जाता है। वरना जिसने नक्श बनवाना है, कोई अमल के लिए ख़ास तौर पे बात करनी है, तो जुमेरात और जुमे का दिन ख़ास कर इसी काम के लिए है। मैं जो भी नक्श के लिए बोलते हैं लोग, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर, तो मैं जुमे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन बनाकर सेंड कर सकता हूँ उनको। आम दिनों में टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो काइंडली ज़रा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो मैं नहीं अटेंड कर पाता या शॉर्टली बात करता हूं तो माइंड मत कीजिएगा, मैं भी मजबूर होता हूं। बहरहाल अमल आपको बता देता हूं, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल ये है कि आपको ये एक आयत नज़र आ रही होगी लिखी हुई, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है। सूरह बकरा कुरान पाक की सूरत है जिसकी आयत नंबर 137 है। इस आयत को आपने नमाज फ़जर के साथ, यानी कि नमाज फ़जर अदा की तो उसके फ़ौरन बाद एक तस्बीह पढ़ना है, यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है, वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ, और एक तस्बीह आपने नमाज इशा के बाद डेली करनी है, यानी कि सुबह नमाज फ़जर के बाद एक तस्बीह और नमाज इशा के बाद एक तस्बीह। ये आयत को पढ़ना है, वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर आपने जो भी आपसे नाराज़ है, जायज़ रिश्ता है, तो उसका तसव्वुर करके आंखें बंद करें, पढ़ने के बाद तसव्वुर करें और उसके तसव्वुर में उसको फूंक मार दें, उसके सीने पर, उसके चेहरे पर। जैसा कि छोटी सी आयत है तो आप इसे ज़ुबानी याद कर लेंगे 1 मिनट में, तो आप इस आयत को आंखें बंद करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते, आंखें बंद करके खोल के पढ़ लें, लेकिन जब फूंक मारने का तसव्वुर करने का वक़्त आए तो आंखें बंद करें, उस इंसान का तसव्वुर कर लें अपनी आंखों में। अगर तसव्वुर नहीं होता, कोई ऐसी मसला है, तो आप तस्वीर उसकी ले लें मोबाइल पर ही, उस पर फूंक मार लें। लेकिन जहाँ बैठ कर पढ़ें वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। आप ज़ाहिर नमाज़ पढ़ेंगे तो वज़ू हालत में पढ़ेंगे, लेकिन अगर कुछ नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर घर आके पढ़ना चाहते हैं, तो पाक साफ़ जगह पे बैठ के पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अमल से उसका रवैया आपसे बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मुसलसल 21 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला उसका रवैया बेहतरीन हो जाएगा। अगर मज़ीद इसको
اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے کا ثواب ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہے، تو آپ اس کو 41 دن بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ میرا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے، جس عورت کے لیے، جس شخص کے لیے کریں، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا، ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر کہتا ہوں صرف جائز مقصد کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔